हेलो दोस्तों, आज मैं 12th क्लास टर्म 2 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वृत्त काल 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए? अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी ईस्वी तक किसानों द्वारा कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए अपनाए गए तरीकों का वर्णन कीजिए। उत्तर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी ईस्वी तक किसानों द्वारा अपनाए गए तरीके निम्नलिखित है। पहला है 600 शताब्दी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में किसानों ने हल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। किसानों को कमर तोड़ मेहनत करनी तो पड़ती थी, लेकिन हल के कारण किसानों को खेती करने में थोड़ी आसानी होती थी। दूसरा कारण है, इसी समय कुदाल का प्रयोग भी होने लगा था। कुदाल का प्रयोग किसान पहाड़ी क्षेत्रों में करते थे। तीसरा कारण है, कृत्रिम सिंचाई राजाओं और अमीर लोगों ने करना शुरू कर दिया। कई किसानों ने भी मिलकर कुआं तथा तालाब आदि जैसे सिंचाई करना शुरू कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलेखों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं? अथवा मौर्य की प्रशासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, अशोक के अभिलेखों में मौर्य प्रशासन के बारे में पता चलता है। मौर्य प्रशासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर किया था। दूसरा कारण है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेखों में साम्राज्य के 4 प्रांतीय केंद्रों का उल्लेख भी मिलता है। ये केंद्र थे तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली तथा स्वर्णगिरी। तीसरा कारण है, मौर्य साम्राज्य बहुत ही विशाल था, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य के शासक पूरे साम्राज्य को नियंत्रण नहीं कर पाते थे। वे केवल राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर ही उनका नियंत्रण था। चौथा कारण है, प्रांतीय केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया जाता था। तक्षशिला तथा उज्जैनी दोनों लंबे दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। कर्नाटक में स्वर्णगिरी सोने की खदान के कारण महत्वपूर्ण था। पांचवा कारण है, मौर्य साम्राज्य के बारे में मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति तथा 6 उपसमिति का उल्लेख किया है। एक उपसमिति का काम नौसेना का संचालन करना था। दूसरी उपसमिति का काम यातायात और खानपान का संचालन करना था। तीसरी उपसमिति का काम पैदल सैनिकों का संचालन करना था। चौथी उपसमिति का काम अश्वारोहियों सैनिकों का संचालन करना था। पांचवी उपसमिति का काम रथरोहियों को संचालन करना था। छठी उपसमिति का काम हथियारों को संचालन करना था। तीसरा क्वेश्चन है, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। अथवा भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख शास्त्रियों की समस्याओं की आलोचनात्मक परख कीजिए। उत्तर है, अभिलेख शास्त्रियों की निम्नलिखित समस्याएं हैं। पहला है, कभी कभी कुछ अक्षरों को बहुत ही हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, जिन्हें पढ़ना कठिन होता है। दूसरा कारण है, कुछ अभिलेख आंधी तूफान आदि के कारण नष्ट हो जाते हैं, जिससे कुछ शब्द लुप्त हो जाते हैं। तीसरा कारण है, अभिलेख हजारों की संख्या में मिला है, लेकिन कुछ अभिलेखों को अभिलेख शास्त्रियों ने आज तक उनका अनुवाद नहीं कर पाया। चौथा कारण है, इस संबंध में एक और मौलिक समस्या भी है। वह यह है कि अभिलेखों में केवल विशेष अवसरों को ही बताया गया है, रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में नहीं बताया गया है। उदाहरण के लिए खेती की दैनिक प्रक्रिया तथा दैनिक जीवन की दुख सुख आदि को नहीं बताया गया है। पांचवा कारण है, अभिलेखों में केवल उन्हीं लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने अभिलेखों को लिखवाया है। दूसरों के बारे में अभिलेखों में नहीं बताया गया है। चौथा क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास की रचना करने वाले किन्हीं 4 स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। अथवा मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है, स्पष्ट कीजिए। अथवा इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य
के इतिहास की पुनर्रचना के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। ऐसे किन्हीं 4 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है मौर्य काल की जानकारी निम्नलिखित प्रकार से मिलता है। पहला है मौर्य काल की जानकारी मैगस्थनीज की इंडिका बुक में बताया गया है। इस बुक में बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा, सुंदर और शक्तिशाली था। दूसरा कारण है चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में भी मौर्य काल के बारे में काफ़ी जानकारी मिलता है। तीसरा कारण है विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस से इस बात का पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराकर किस प्रकार राज्य को प्राप्त किया। चौथा कारण है जैन तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी मौर्य काल के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलती है। पांचवा कारण है अशोक के अभिलेखों में मौर्य काल का इतिहास जानने में सबसे अधिक सहायता मिला है। पांचवा क्वेश्चन है उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध को सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बनाने में सहायता पहुंचाई, अथवा मगध किस प्रकार सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, वर्णन कीजिए। अथवा आधुनिक इतिहासकारों ने मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद किस प्रकार बताया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है मगध निम्नलिखित प्रकार से सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। पहला है उपजाऊ भूमि के कारण मगध के लोगों को खाने पीने की समस्या नहीं होती थी। दूसरा कारण है मगध के क्षेत्र में लोहे की खदान थी, जिसके कारण वे हथियार, औजार आदि बनाए करते थे। तीसरा कारण है मगध के क्षेत्र में बहुत मात्रा में जंगल थे और उस जंगल में बहुत ज़्यादा हाथी भी मिलते थे। उन हाथियों का प्रयोग वे युद्ध में करते थे। इस कारण से मगध की सेना काफ़ी शक्तिशाली भी थी। चौथा कारण है जैन तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार तथा अजातशत्रु आदि जैसे काफ़ी शक्तिशाली शासक भी थे। इस कारण से भी मगध शक्तिशाली था। पांचवा कारण है मगध की राजधानी किलेबंद तथा सुरक्षित थी। इस कारण से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।